शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दिल्ली की बिगड़ते हालात पर अमित शाह की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अरविंद केजरीवाल के साथ हाई लेवल बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के संबंध में की बैठक। बैठक के बाद सीएम शिवराज ने कहा जुलाई में भी नहीं खुलेंगे स्कूल। मध्य प्रदेश में बड़ा हादसा। शहडोल में खदान धंसने से 6 की मौत, 4 की हालत गंभीर। पुलिस मौके पर। 15 जून से प्रदेश में खुलेंगे धार्मिक स्थल। मंदिरों में तैयारी पूरी, नहीं बजेगी घंटी, ना मिलेगा प्रसाद। इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का कहर। गांवों की स्थिति बनी चिंताजनक। एमपी में बदला मौसम का मिजाज। एमपी में मानसून आज दे सकता है दस्तक। 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपको सुना देते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। उसको इंस्टीट्यूशनल रहना ही पड़ेगा। हमारे जो बॉर्डर्स हैं उस पर हमारी स्क्रीनिंग बहुत अच्छी हो रही है और हमारी जो पुलिस है वो बहुत बेहतर काम कर रही है। सीएम साहब, एक चीज ये देखने में आ रही है कि कोरोना वायरस से जो डेथ्स हो रही हैं उनके क्रिमेशंस में बड़ा पैनिक क्रिएट हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके लिए कुछ आपने देखिए, केवल गलत फहमी के कारण ऐसा हो रहा है और आपने बहुत ही अच्छा और सामयिक प्रश्न उठाया है। मैं इस मामले में अपने प्रदेशवासियों से कहना चाहूँगा कि जो कोविड पेशेंट हैं जब उनकी मृत्यु होती है तो उसको पहले सैनिटाइज किया जाता है, संक्रमित रहित किया जाता है। फिर जिस कपड़े में या जिस बैग में उसको या जिस कफन में कहना चाहिए बोलचाल की भाषा में हम उसको ले जाते हैं तो उसको भी सैनिटाइज किया जाता है। और उसके मानक ये भारत सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बनाए गए हैं और उन मानकों के अनुसार उसको पैक किया जाता है और फिर उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। उससे संक्रमण का कोई भी खतरा नहीं रहता है और इसी वजह से जो देह है, मृत शरीर है, उसको परिवार वालों को नहीं सौंपा जाता है, बल्कि उसके लिए जो प्रशिक्षित हमारे कर्मचारी हैं वही उनकी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, ताकि अगर कोई संभावना अगर बनती है तो वो भी संभावना समाप्त हो जाए। तो इस दृष्टि से बहुत वैज्ञानिक तरीके से उनकी अंतिम क्रिया की जाती है, दाह संस्कार किया जाता है। तो मैं प्रदेशवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप गलत फहमी न पालें। सरकार को सबकी चिंता है और जो नहीं रहे हमारे बीच में उनके प्रति हमारा भी एक सामाजिक और नैतिक दायित्व बनता है कि उनका हम सम्मानजनक तरीके से उनकी हम अंतिम क्रिया करें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे। लगातार उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में स्क्रीनिंग भी की जा रही है और बॉर्डर्स पर पुलिस भी तैनात है। तो वहीं जिस तरीके से उत्तराखंड में अंतिम संस्कार में दिक्कतें आ रही हैं, लोग अंतिम संस्कार से बचते नजर आ रहे हैं, उसके लिए लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत अपील कर रहे हैं लोगों से कि संक्रमण के कोई भी खतरा नहीं है तो आप लगातार अंतिम संस्कार अच्छे से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। खड़े डंपर में अचानक से आग लग गई। बैतूल से बड़ी खबर, खड़े डंपर में लगी है अचानक से आग। अवैध रेत खनन करते पकड़े गए थे ये डंपर। आपको बता दें रेत और पानी डालकर आग पर काबू पाया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, शाहपुर तहसील कार्यालय पर खड़े डंपर में अचानक से आग लग गई। खड़े डंपर में लगी है अचानक से आग। अवैध रेत खनन करते पकड़े गए थे ये डंपर। रेत और पानी डालकर आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया। शाहपुर तहसील कार्यालय पर खड़े थे ये डंपर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये डंपर में आग लग गई है और रेत और पानी डालकर किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया। अवैध रेत खनन करते पकड़े गए थे ये डंपर और उसमें अब आग लग गई है। आपको बता दें किसी तरह से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
शहडोल जिले के बिहारी थाना क्षेत्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर बोल्फा रोड स्थित पपेरी गांव में मिट्टी खदान धंसने से दर्जन भर से अधिक मजदूर दब गए। घटना शनिवार सुबह की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मिट्टी में दबे मजदूरों में से 5 की मौत हो चुकी है। मौके पर पुलिस व स्थानीय प्रशासन का अमले ने पहुंचकर राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। कलेक्टर सत्येंद्र सिंह के मुताबिक हादसे में 6 लोगों की दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रालय से प्रदेश की महिला सहायता समूह के सदस्यों से चर्चा करी है। क्या कुछ कहा शिवराज ने, आपको सुना देते हैं। और आपको धन्यवाद भी देता हूं। कोरोना महामारी के संकट के दौरान महिला स्व सहायता समूहों ने, आप सबने जो बहुत जरूरी काम थे, मास्क बनाने का, सैनिटाइजर बनाने का, पीपीई किट बनाने का, यहां तक कि कई जगह सब्जी, दूध घर जाकर वितरण भी किया। मेरी बीसी सखियों के द्वारा 20-20.5 करोड़ से अधिक राशि का वितरण किया गया। प्रवासी मजदूरों की बेहतर व्यवस्था बनाने में महिला स्व सहायता समूहों ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। 1 करोड़ से ज्यादा मास्क बनाए आप लोगों ने। और महामारी की जानकारी, उससे बचने के उपाय सबको बताने के लिए प्रचार और दीवार पर पेंटिंग से लोगों को जागरूक भी किया है। इन सब कामों के लिए मेरी सभी बहनें बधाई की पात्र हैं। कोरोना महामारी ऐसा लगता अभी चलेगी। हम लोग रोज टीवी खोलते हैं, अखबार देखते हैं, कोरोना के बारे में लगातार समाचार आते रहते हैं। इस संबंध में 2 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक, कोई दवाई वैक्सीन बनी नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि किस तारीख को यह महामारी समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमको कोरोना के साथ ही काम करने की आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी यह कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो बाकी प्रांतों से कुछ समाचार आते हैं वो चिंताजनक आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल अपन ने किया है। पिछले कई दिनों से लगभग 200 के आसपास केस रोज आते हैं पॉजिटिव। लेकिन संतोष की बात यह है कि लगभग इतने ही लोग स्वस्थ होकर वापस घर भी लौट जाते हैं। औसत ज्यों का त्यों बना रहता है लगभग। अब हमारे यहां 2700 के आसपास एक्टिव केस कहते हैं इनको, मतलब जो ठीक नहीं हुए अस्पतालों में भर्ती है। बाकी कई लोग, हजारों लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। खबर देपालपुर से है, जहां करीब 3 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और इस लॉकडाउन में पूरी तरीके से सभी कारोबार बंद हो चुके हैं। ऐसे में सभी के हालात खराब हो गए हैं। गरीब बहुत मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं। वहीं ऐसे में बिजली का
विभाग ने दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक का 65 से 80 यूनिट के बिल दिए हैं, जो कि 100 से 200 रुपए के थे। लेकिन अचानक मई के महीने में 250 से 300 यूनिट के बिल थमा दिए गए, जो कि 2000 से 3000 रुपए तक बिल आ गए हैं, जिससे गरीब तो और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं। पर मिडिल क्लास को भी ये बिल भारी पड़ रहा है। वहीं बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। ये शिकायत मिलने पर पीड़ितों के साथ देपालपुर MPEB ऑफिस पहुंच गए। इस पर कहा गया है कि 16 जून से देपालपुर में शिविर लगाकर बिजली के बिलों में सुधार कर काम किए जाएंगे। दो माह से रीडिंग नहीं हुई, 2 माह से रीडिंग नहीं होने की वजह से अकोमोडेशन ऑफ रीडिंग आया है, इकट्ठी रीडिंग आई। अगर किसी का उस बीच में एवरेज बिल लिया गया तो उनकी मांग थी उसका बिल में समायोजन किया जाए। अगर फिर भी किसी का ज़्यादा बिल आया है तो उनका सुझाव था कि वार्ड वाइज कैंप लगाया जाए और बिलों का निराकरण मौके भी किया जाए। तो अपन उनकी मांगनी है और 16 तारीख मेरी ड्यू डेट है, 17 से अपन हर वार्ड वाइज कैंप लगाएंगे। एक दिन पहले वहाँ के जो भुगतान की सूचना कर देंगे। अगर बिल में कोई त्रुटि है, समस्या है आपको, तब तत्काल उसका वहाँ पर मौके पर चले, मौके पर उनका निराकरण कर दिया जाएगा। प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज डबरा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही साथ डबरा के 100 बिस्तरों के अस्पताल की सौगात देने के लिए स्थल का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें, पहले ये बिल्डिंग बनाने के लिए टंचिंग ग्राउंड की जगह चिन्हित की गई थी। वहां व्यवस्थाओं को देखते हुए डबरा के हॉस्पिटल कैंपस में इस बिल्डिंग को बनाने का निर्णय ले लिया गया। 6.5 करोड़ की लागत से ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, जिसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। शीघ्र ही टेंडर किए जाने और बहुत जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की जिम्मेदारी सिविल अस्पताल पर, और प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज यहां पर आते हैं। 100 बिस्तर का डबरा शहर की मांग है पूरे विधानसभा की, तो इसको 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने जा रहे हैं। हमने माननीय मंत्री जी से, मिश्रा जी से निवेदन किया तो उन्होंने स्वीकार किया। वे स्वास्थ्य मंत्री हैं तो 100 बिस्तर का अस्पताल यहाँ डबरा में बना रहे हैं। कब तक लोगों को सौगात मिल जाएगी? जल्दी। अस्पताल का निरीक्षण नहीं था, ये स्थल निरीक्षण था। 100 बिस्तर का अस्पताल के लिए स्थान अलग अलग जगह से अलग अलग बात आ रही थी, तो हमने कहा साथ में चल के तय कर देते हैं। तो अभी पहला विचार ऐसा आया है कि इसी स्थान पर जो पुरानी जीर्णी शीर्ण बिल्डिंग है, इस स्थान पर मल्टी बिल्डिंग बना के यहीं पर सिविल अस्पताल जो मंजूर किया था उसकी 100 बिस्तर की बिल्डिंग प्रारंभ करेंगे। भिंड के लाहार थाना क्षेत्र में सफाई कर्मी पिता पुत्र की मारपीट का मामला सामने आया है। नाले की सफाई के विवाद में स्थानीय 3 लोगों ने मिलकर सफाई दरोगा और उसके बेटे को जमकर पीटा है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल लाहार के नगर पालिका में पदस्थ सफाई दरोगा कमलेश वाल्मीकि और उसका बेटा राहुल वाल्मीकि वैश्यपुरा के पास बने नाले की सफाई कर रहे थे। तभी सोहेल खान, बल्लू खान सहित 3 लोगों से सफाई को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि तीनों स्थानीय लोगों ने सफाई कर्मियों की जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद सफाई दरोगा ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने सफाई दरोगा और उसके बेटे की फरियाद पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया है। नए नक्शे में भारत के तीनों हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिमियाधुरा को शामिल कर दिया गया। आपको बता दें 275 सदस्यों वाली नेपाल संसद में इस विवादित बिल के पक्ष में 258 वोट पड़े हैं। भारत और नेपाल में सीमा विवाद के कारण रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे थे। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख से धाराचूला तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन किया था। इसके बाद नेपाल ने लिपुलेख को अपना हिस्सा बताते हुए विरोध किया था। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी किया था। इसमें भारत के तीनों इलाके लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपना हिस्सा बताया था। नेपाल कैबिनेट की बैठक में भूमि संसाधन मंत्रालय ने नेपाल का ये संशोधित नक्शा जारी किया था। बैठक में मौजूद कैबिनेट सदस्यों ने समर्थन भी किया था।
पूरे देश में पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, उसी क्रम में मध्य प्रदेश में भी रेट बढ़ गए हैं। बता दें कि 3 महीने के लॉकडाउन के बाद लोगों को ऐसा लग रहा था कि अनलॉक 1 के बाद थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, लेकिन पेट्रोल में बढ़ी कीमतों को लोगों को और भी ज्यादा परेशानियों में डाल दिया है। काम धंधे तो है नहीं, सरकार पेट्रोल बढ़ाती जा रही तो आम जनता क्या करेगी, आप बताओ। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए पेट्रोल बढ़ाने से पहले। वैसा ही काम धंधा नहीं है, ना पैसा आ रही है, आदमी खाएगा क्या और क्या करेगा। परेशानी तो होगी, सब महंगाई बढ़ेगी तो आम पब्लिक को परेशानी तो होगी सर, क्योंकि रोजगार है नहीं आज की तारीख में। लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, काम मिल नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग को परेशानी होना है, जो रोज कमाता रोज खाता था उसको ज़्यादा परेशानी। मध्यम वर्ग तो बड़े लोग तो खा भी लेंगे, कैसे भी करके अपने गुजारा कर लेंगे। जो एकदम मजदूर वर्ग है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होना है इसमें। तो डेली अप डाउन करता हूँ, इसलिए उससे मेरा कॉस्ट पे तो होता है, इफेक्ट पड़ता ही है। जो मंथली मेरे एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं जो गाड़ी एक्सपेंस यूज़ करता हूँ उसमें भी थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है। तो फिर किस तरह की दिक्कतें परेशानी होंगी अब फिर बढ़ गया है ऊपर से लॉकडाउन? अभी फिर भी लिमिटेड है, इन केस आगे जाके और बढ़ता है तो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि अभी ट्रैफिक भी इस समय बारिश के समय में ज़्यादा होता है, तो गाड़ी खड़ी भी ज़्यादा देर रहती है, तो इसलिए एवरेज भी कम हो जाता है गाड़ियों का, तो ज़्यादा एक्सपेंसेस लगते हैं फिर हम लोग। पारधुना नगर किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ अध्यक्ष रविंद्र कवड़े ने इन दिनों की राजनीति का सहारा लेकर किसानों के हित में खाद बीज को लेकर चर्चा में हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता अपनी कमाई में लगे हुए हैं। शुक्रवार की रात सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये जानकारी मिली है कि कांग्रेस नेता पारधुना के ग्राम भंजार गोदी में किसान सोपान केवटे का कपास खरीद रहे हैं। वैसे ही मीडिया मौके पर पहुंच जाती है। वही नेता जो अपने आप को किसानों का हितैषी बताते हैं, कपास को तौलवा रहे थे। जैसे ही किसान से पूछा गया कि क्या भाव कपास बेच रहे हो, तो बीच में आकर किसान को चुप करवा दिया गया। नहीं, किसानों से माल लेने का तो प्रश्न नहीं, सब मंडी में डायरेक्ट आता है और किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उनका मंडी में अपन माल खरीदते हैं, है ना। SCCI खरीद रही है। यदि आपने जो अभी जानकारी दी है, अभी पहली बार आपके माध्यम से मेरे समक्ष ये जानकारी आई है, इसका हम जांच कराते हैं और जांच कराने के पश्चात जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अवश्य कराएंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। प्रवासी मजदूरों के लिए क्या है श्रम कानून? न्यूनतम मजदूरी और क्षतिपूर्ति के लिए क्या है कानून? घरों में गैस सिलेंडर फटने पर मुआवजे का क्या है विधान? अश्लीलता पर क्या है कानूनी दंड का प्रावधान? देखिए रविवार दोपहर 3 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के साथ सिर्फ के न्यूज पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डबरा शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके मद्देनजर रखते हुए ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देशन पर डबरा शहर में कम्युनिटी हॉल और सिविल हॉस्पिटल डबरा में 2 फीवर क्लिनिक बनाए गए हैं। डबरा एसडीएम राघवेंद्र पांडे ने बताया कि इन फीवर क्लिनिकों को बनाने का मुख्य उद्देश्य डबरा में बढ़ रहे सर्दी, खांसी एवं बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज फीवर क्लिनिक में किया जाएगा। ये यहाँ पर फीवर क्लिनिक स्टार्ट किया गया है। फीवर क्लिनिक के अंदर में अगर यहाँ कोई मरीज आता है बुखार वाला, हमारे पास ये थर्मल स्कैनर है, उससे हम चेक करके अगर टेम्परेचर किसी का ज़्यादा जा रहा है, 100 के ऊपर जा रहा है और कोई इसके साथ साथ खांसी, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, उसकी कोई कंप्लेंट लेके आता है तो उसके लिए यहाँ पर फिर उसको सैम्पलिंग के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं और सैम्पलिंग के लिए अस्पताल के पास लाइफ क्लब में सैम्पलिंग की व्यवस्था की गई है, दवाइयों की व्यवस्था की गई है, फार्मासिस्ट है। लोग चिन्हित कर रहे हैं जो बुखार से पीड़ित लोग हैं, सारी ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के मरीजों की पहचान की जा रही है, उनको ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। तो हमने एक फीवर क्लिनिक का शासन का निर्देश है खोले जाने का, तो एक बड़ा फीवर क्लिनिक हमने कम्युनिटी हॉल में खोल दिया है, जिसमें सारी व्यवस्थाएँ अलग अलग कक्षों में की गई हैं। लेकिन चूँकि सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी लोग आते हैं, पहले से आते रहे हैं और लोग आदतन अपने आप भी आ ही जाते हैं, इसलिए एक फीवर क्लिनिक का एक छोटा रूप यहाँ भी स्थापित किया गया है, जहाँ पे लोगों को पूछताछ की सुविधा रहेगी, सही मार्गदर्शन मिलेगा, फिर उसके बाद स्क्रीनिंग भी यहाँ हो जाएगी और फीवर के जो पेशेंट हैं उनको यहीं पे अलग से देख के और उनका यहीं पे उनको दवा वितरण करके यहीं से रवाना कर देंगे। उमरिया में कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण बांस से बने बर्तन उपलब्ध कराने वाले बसोर समाज के जीवन पर इसका व्यापक असर पड़ा है। चैत्र नवरात्र से बांस के बर्तन का व्यापार तेजी से पकड़ने लगता है, साथ ही साथ गर्मियों में होने वाली शादियों तक बाजार में तेजी आ जाती है। पर इस लॉकडाउन में सब धरा का धरा रह गया। उमरिया जिला संवाददाता ने बसोर समाज के बीच जाकर उनकी समस्याओं का जायजा लिया है। कि जिस तरीके से जनता कर्फ्यू के बाद में 2 से ढाई महीने का लॉकडाउन लगा रहा, अब तो लॉकडाउन ख़त्म भी होने को है और अनलॉक चालू हो गया, 1.0 चालू हो गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के दौरान में इस गर्मी के सीज़न में जो शादियां होती थी, शादियों के सीज़न में बांस के सामान में आपको दिखा दूं कि ये जो बांस के सामान इनका बहुत महत्व है। धार्मिक रूप से हर शादी ब्याह के फंक्शन में बांस के सामानों का उपयोग किया जाता है और कहीं ना कहीं बसोर समाज जो बांस का काम करता है, इसलिए इनका नाम बसोर समाज पड़ा हुआ है। इनके ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया है, क्योंकि इस लॉकडाउन में ना तो एक शादी हुई है, ना कहीं कोई ऐसे अनुष्ठान हुए, ना धार्मिक कोई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं जहां बांस के सामानों का उपयोग किया जाए। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान इनको क्या क्या समस्याएं आई। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपको सीजन में? 1 लाख रुपए, 50,000 का, किसी का 1 लाख का, जितना पूंजी रहा सब फंसा दिए इसमें। अब कुछ नहीं है तो क्या करें, धंधा पानी के लिए सब चौपट है। अब बनाते भी रहे हैं और खरीद के भी लाए, अब क्या करें, अब गरीब मनाई, अब जितना अपने पास पूंजी रहा तो सब फंसा दिए। जी सर, मेरा नाम नामदाऊ सर। इस लॉकडाउन में क्या दिक्कत हुई आपको? दिक्कत साहब यही है, भूख प्यास और ये जो कर्जा सर में हो गया, इससे लेके खाओ से लेके रोजी रोटी इस समय नहीं चलता। मानो आपका सामान तो बिका नहीं, लगभग आपको कितना नुकसान हुआ इस सीजन में? सर हो गया अब नुकसान वही समझो 50-60 हज़ार का, जिसमें बाल बच्चा पालते रहे हैं। बिरसिंहपुर पाली जो उमरिया जिले में है, लगभग यहाँ 100 परिवार हैं बसोर समाज के और एक परिवार 40 से 50 हज़ार रुपये की इनकम करता था इस सीजन में, लेकिन उन्हें 1 रुपये भी नहीं मिला है। और सरकार की तरफ से अभी इनको या शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक इनकी तरफ कहीं कोई संज्ञान की तरफ नहीं लिया गया है। इनके लिए ऐसा कोई काम नहीं किया गया है कि इन्हें आर्थिक संकट से निजात मिल सके। के न्यूज़ के लिए उमरिया से संजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए क्या है श्रम कानून? न्यूनतम मजदूरी और क्षतिपूर्ति के लिए क्या है कानून? घरों में गैस सिलेंडर फटने पर मुआवजे का क्या है विधान? अश्लीलता पर क्या है कानूनी दंड का प्रावधान? देखिए रविवार दोपहर 3 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह के साथ सिर्फ के न्यूज पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी,
देवेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी की सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कानपुर में करोड़ों की बेशकीमती जमीन हड़पने का खेल। मैक्रोवर्ट हॉस्पिटल की 1000 करोड़ की जमीन पर भूमाफिया की नजर। भूमाफिया सफेद पोश गठजोड़ चल रहा शतरंजी चाले। परत दर परत खोलेंगे, एक भी राज न छोड़ेंगे, करेंगे पर्दाफाश। सिर्फ के न्यूज पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का